हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज फिर मैं हर रोज की तरह एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ सीख पानी होती है, तो उसके लिए हमें कुछ पल व्यर्थ करने पड़ते हैं। 10-5 मिनट तो हम ऐसे बातें करके बिता देते हैं। इसमें अगर कोई हमें सीख मिल जाए तो उसे क्यों गंवा दें। कहानी पूरी जरूर देखें। यह कहानी एक बिन माँ की बच्ची की है और इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। एक गांव में एक राधा नाम की लड़की थी। वह बहुत ही छोटी थी, लेकिन उसका जीवन पूरी तरीके से बिखर चुका था, क्योंकि जैसे ही वे 2-3-4 महीने की हुई थी, तैसे ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है। बच्ची होने के बाद उनकी तबीयत नहीं अच्छे से रहती थी और वह बीमारी में घिरी रहती थी। शरीर अधिक कमजोर होने के कारण वह उनकी राधा की माँ एक्सपायर हो जाती हैं और वह राधा अकेली रह जाती है। जब राधा अकेली रह जाती है, राधा छोटी थी और उनके पिता के कुछ ही साल हुए थे शादी किए। कोई देख रेख करने वाला नहीं था, इसलिए उनके पिता को दूसरी शादी करनी पड़ी। जब वह दूसरी शादी करके सावित्री, दूसरी पत्नी का नाम होता है, वह घर आती हैं और वह बहुत ही अच्छे से परिवार संभाल लेती हैं। कोई शिकायत का मौका नहीं देती हैं। लेकिन ऐसा कुछ ही दिनों तक ही चला था। बहुत ही 6 महीने या साल भर बीता होगा। सब खुशी खुशी रह रहे थे। इसके बाद में वह सावित्री का भी एक बेटा हो जाता है। बेटा के होने के कारण अब वह राधा पर कुछ ध्यान नहीं देती थी। पूरा भी ध्यान अपना उस बेटे पर ही लगाती थी और वह बच्ची धीरे धीरे 1.5 साल की हो चुकी थी। बीमार हो जाती, फिर भी उस पर ध्यान सावित्री का नहीं जाता था। अब वह लड़की बहुत नादान थी, रोती रहती थी और बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। पिता उसके काम पर चले जाते। जब भी आते तो अपनी बच्ची को देखते, उसे संभालते। ऐसे ही करके धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया और वह बच्ची 4-5 साल की हो गई। उसके पिता ने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वह स्कूल जाने लगी। अब वह बच्ची स्कूल में जब तक रहती तब तक बहुत ही खुश रहती और जब घर आती तो माँ की डांट खाती, माँ से पिट जाती। उसका समय पर होमवर्क भी नहीं हो पाता और वह माँ अपना पूरा दुलार अपने बेटे पर ही लुटाती। वह बेटी देखती रहती। इतनी बच्ची नहीं समझदार थी, फिर भी जब भी वे अपनी भाषा में अपने पिता से कुछ कहना चाहती, कुछ कहती, तो पिता को इतना समय नहीं था कि उस पर ध्यान दे सकें। एक बार उसने अपनी सारी बातें अपनी भाषा में अपने पिता को बताई, लेकिन सावित्री ने उसे झूठा साबित कर दिया। उसके पिता को लगा कि ये बच्ची है, अबे क्या जाने, इसने शायद ऐसे ही कह रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया। वह बच्ची धीरे धीरे करके 3-4 साल
वह बच्ची धीरे धीरे करके 5वीं क्लास में पढ़ने लगी थी और बहुत कुछ समझने भी लगी थी। जब इतना जानने लगी तो उसने अपने घर पे अपने पास पड़ोस के जब भी बच्चों के साथ खेलती, टाइम मिलता तो वह अपने घर की बातें उनसे शेयर करने लगी। जब बच्चे पूछते कि तुम कल क्यों नहीं खेलने आई थी, तुमने अपना स्कूल का होमवर्क क्यों नहीं करके ले गई थी, क्यों तुमने मैडम से डांट खाई थी, क्यों तुम्हारी आज पिटाई थी हुई थी, ऐसे करके उसके दोस्त जब पूछते तो वो लड़की बताती कि मुझे घर पे टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे अपना वर्क करूं, मैं कैसे पढ़ाई करूं, या ऐसे करके घर की परेशानियां बताने लगी। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी कि उसकी माँ अपनी बेटी को सौतेलापन दिखाती है और बच्चे को पर ही पूरा अपना दुलार लुटाती है। धीरे धीरे करके स्कूल में भी ये बातें फैल गई। एक मैडम ने उससे पूछा कि बेटा तुम अपना वर्क आखिर क्यों नहीं करके लाती हो, तुम्हारे पापा क्या तुम्हारा वर्क नहीं कराते हैं, तुम क्यों रोज रोज पिट जाती हो। ऐसे करके मैडम ने पूछा, उसकी हालत देखी कि वह बच्ची अभी ज्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी कुछ अनमन रहती थी, ना ठीक से खेलती थी, ना ही ठीक से बातें कर पाती थी। जब स्कूल से घर जाती तो उसकी माँ उसे होमवर्क करने ही नहीं देती थी, उसे अपने कामों में, छोटे छोटे कामों में लगा लेती। पढ़ने के टाइम शाम को बिजी कर देती, वह शाम को भी नहीं पढ़ पाती थी। सुबह भी स्कूल जाने के लिए लेट हो जाती थी। तभी उसकी मैडम ये सब देखती रही और एक दिन उनसे लड़की को, राधा को अपने पास बुलाया और उससे सारी बातें पूछी। उसने बताई कि मैम मैं क्या करूं, मुझे घर पे टाइम ही नहीं मिलता है, मेरी माँ मुझसे काम कराती है छोटे, और भैया के भी काम मुझ पर ही कराती हैं, हम भैया को खिलाते रहते हैं, मैं क्या करूं, कैसे हम अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं। जब अगले महीने लास्ट डेट को पेरेंट्स मीटिंग पड़ती है तो उसके पिता को स्कूल बुलवाया जाता है और उसकी सारी बातें पिता को बताई जाती हैं। लेकिन फिर भी पिता ये सब नहीं मानता और घर पे आके अपनी पत्नी से कहता है। उनकी पत्नी भी बहाना बता देती हैं कि बेटा छोटा है, मैं इसको देखती, थोड़ा बहुत उससे काम करवा लेती हूँ, मैं नहीं ऐसा करवाती, नहीं उसे डांटती, बच्चा है नहीं समझाऊंगी, लड़की है तो आगे चलकर लाग मिलेगी। ऐसे तमाम बातें अपने ड्रामे की तौर पर बता के पिता को शांत कर देती है। जब कुछ नहीं होता तो वह मैडम, श्वेता मैडम थी, उन्होंने उस बच्ची की हेल्प करना चाहिए कि इसके 1 महीने 2 महीने हो गए, इसके पिता से भी शिकायत कर ली लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है और ये छोटी बच्ची है, इसके भविष्य की बात है। उसने अब उस बच्ची की मदद करना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में शिकायत दर्ज करा देती है, जो संस्था बच्चों के लिए होती है। अब वहां से टीम आती है, उस बेटी से सारी बातें पूछती है, उसके पिता को बुलवाया जाता है, वह टीम उसके घर भी जाती है, उसे डांट पड़ती है और वह कमेटी अपने तरीके से अब उस परिवार को दंडित करने लगती है। बेटी की पूरी देख रेख होने लगती है। वह टीम 2-3 दिन में घर पे आ जाती और उस बेटी की हालत देखती। धीरे धीरे करके सावित्री के स्वभाव में बर्ताव होने लगा और वह बेटी को भी अब अपना समझने लगी। उसके जो नियम थे, उसे सताना, उसे बच्ची को परेशान करना, उससे काम करना करवाना, उसे बदलाव हो गया और उस सावित्री ने अपनी आदतों में भी सुधार कर लिया। उसके पिता भी अब अपनी बच्ची पर ध्यान देने लगे, अपने
उसकी देख रेख करने लगे, जिससे उस बेटी का भविष्य सुधर गया। अब वह बेटी अच्छे से पढ़ाई करती और उसने अपनी पूरी एजुकेशन पूरी कर ली। जब पूरी कर ली, वह बड़ी हो गई और आगे चलकर वह आत्मनिर्भर बनी। एक बहुत ही मानी हुई टीचर बनी और उसने भी दूसरे गरीब बच्चों की मदद करने लगी। जिन बच्चे को घर से सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते थे या जिनकी माँ नहीं होती थी, उनको वह बेटी अब फ्री में एजुकेशन देने लगी, उनके लिए सुख सुविधाएं देने लगी। उन बच्चों की जो जिम्मेदारी होती थी उन्हें वे संभालने लगी और उस जो बच्चों की हेल्प के लिए संस्था होती है उससे वे जुड़ गई, बच्चों को वहाँ पर पहुँचाती अपने। और जिन बच्चों को घर से सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी, जिनके माता पिता नहीं थे, उनको पूरी हेल्प करती और उन्हें फ्री में शिक्षा प्राप्त कराती। उसकी वजह से कई बच्चे सफल हो गए थे। अब उस राधा का नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग चाहते थे कि इसी तरीके की बेटी हर घर में मिले, जो अपना जीवन भी सुधारी और दूसरे बच्चों का भी भविष्य बना दिया। कि हमें परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें उसे दूसरे से साझा करना चाहिए। पता नहीं कौन मेरी मदद कर दे। और हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। माँ तो माँ होती है, चाहे अपने बच्चे की हो या दूसरे बच्चे की। अगर उसके अंदर असली ममता है तो वह दूसरे बच्चे को भी अपना बच्चा समझेगी और उसकी मदद करेगी, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उन्हें परेशान करना यानी अपने ही भगवान से रुष्ट होना। हमारे समाज में ऐसे एक नहीं कई फैमिली हैं जिसमें बच्चों की माँ नहीं है। बच्चे बिन माँ के जीवन यापन करते हैं। अगर ऐसे बच्चे मिल जाते हैं तो उनकी मदद करें। और माँ तो माँ होती है, सौतेली हो या अपनी हो, बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह देख रेख करनी चाहिए। हमें बच्चों को दोगलापन नहीं दिखाना चाहिए। इस कहानी से अगर आपको सीख मिली, ये कहानी आपको कैसी लगी और कुछ सीखा है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो शेयर जरूर करें जिससे ये संदेश आगे तक पहुंच सके। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा हर एक आने वाला वीडियो समय पर मिलता रहे, इससे बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।